बच्चा देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स का कक्षा 11वीं का बिल्कुल रियल पेपर जो कि मिल चुका है, उसका मैंने पीडीएफ बना लिया है। जी हाँ, तो मैं आपको फुल पेपर भी बताऊंगा। आपको आज की इस वीडियो में आपको फुल पेपर बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हो? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीती। तो आपका जो रियल पेपर है कक्षा 11वीं का, जो कि आपका पेपर होने वाला है फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है, वो बिल्कुल रियल पेपर वायरल हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप बिल्कुल पूरा पेपर पा सकते हैं इस वीडियो को फुल देखकर। यदि आप इस वीडियो को फुल देख लेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वरना आप जो क्वेश्चन छोड़ देंगे, यदि वही क्वेश्चन आ गए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल पूरा जो रियल पेपर आपका आएगा कक्षा 11वीं का फिजिक्स का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल रियल जो पेपर है वो मुझे मिल चुका है, अभी मिला है। तो मैंने इसका जल्दी से जल्दी पीडीएफ बना लिया है, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो कैमरा है वो बैक कैमरा मेरे का फ़ोन का सही नहीं है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, वरना तुम आपको उसका भी वीडियो पेपर का भी बता देता। इसीलिए मैंने जो इसका है ना पीडीएफ बना लिया है। इसका मैंने एक और जो दोस्त है उससे फ़ोटो खिंचवाई है, तो उसके मोबाइल से मैंने फिर पीडीएफ बना लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल फुल देखने को मिल जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ता है। यहाँ पर आपका विषय जो दिया जाता है, आप देख सकते हैं विषय कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ, बिल्कुल रियल पेपर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स आपका सब्जेक्ट दिया गया है, भौतिक विज्ञान आप देख पा रहे होंगे, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए आप देख लीजिए, दोनों हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पर भी आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज देख लीजिए, और मिनिमम मार्क्स भी आप देख सकते हैं 70 में से 70, यानी कि एक यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो यदि आप भी 70 में से 70 मार्क्स लाना चाहते हैं, बिल्कुल 70 में से 70 ही मार्क्स लेना चाहते हैं, मतलब 100 में से 100 आपके आ जाएं, तो एक बार इस वीडियो को बिल्कुल फुल वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल रियल पेपर आपका जो है ना वो आपको बताने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पर निर्देशांक जो दिए गए हैं आपके सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 7 अंक आवंटित है। इसके भी देख लीजिए। तीसरा है जो प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के आवंटित है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं जो आपका पेपर है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका पेपर है, ये आपका पेपर है। तो आपके जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि सभी तो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, जो क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं उनको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी अभी यहाँ से स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको नहीं पता चल पाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 5वां क्वेश्चन है, कि जो आपका 5वां क्वेश्चन आएगा, तो आप देख लीजिए बिल्कुल जो रियल है कि कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग से संबंध लिखिए। तो आपको ये बिल्कुल 100% याद होना चाहिए आपको, क्योंकि यही आपका पेपर में भी आना है, जो कि 2 अंक में पूछा जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद इसी का जो 8वां है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आपको इसको भी बिल्कुल याद कर लेना है। इसके बाद जो 6वां है कि धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध
विद्युत प्रवाह में अंतर लिखिए। कोई दो आपको बताने पड़ेंगे। इसका अथवा देख सकते हैं, प्रत्यास्था से संबंधित हुक का नियम लिखिए। तो यदि आप बिल्कुल 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं और बिल्कुल टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको बिल्कुल रियल जो पेपर है वो सभी पेपर आपको इसी में प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे इसी चैनल पर। तो आपको सिर्फ चैनल पर जो रेड कलर का बटन दिया गया है आपको उस पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बिल्कुल रियल पेपर सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छठवां के धारा देखिए एवं विद्युत प्रवाह ये आपका हो चुका है। इसी का अथवा है कि देख सकते हैं, प्रत्यास्था से संबंधित हुक का नियम लिखिए। तो ये भी आपको याद करना है। इसके बाद सातवां के सरल लोलक का आवर्त काल का सूत्र लिखिए। लिखित एक यह किन किन कारणों पर निर्भर करता है तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो इसी का अथवा है कि अनुनाद को परिभाषित कीजिए। तो बिल्कुल आप इसको बिल्कुल रट लें। ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल 100% ये आना ही आने हैं। तो आपको इनको याद कर लेना है बिल्कुल। इसके बाद जो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर नहीं दिखा सकता लेकिन जो क्वेश्चन आने हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया है तो वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद आठवां है कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए एवं चित्र बनाकर समझाइए। इसी का अथवा है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ये आपका नौवां है कि आकर्षण क्या है, घर्षण क्या है और घर्षण के लाभ एवं हानि बताइए। और आगे भी देख लीजिए क्वेश्चन के घर्षण को कम करने के उपाय लिखिए। इसके बाद इसका अथवा भी देख सकते हैं कि सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में अंतर लिखिए। कोई 3 बताने हैं आपको। इसके बाद 10वां है कि सरल लोलक क्या है, इसके वर्ण काल का सूत्र स्थापित कीजिए। बिल्कुल जो रियल पेपर है आपका उसी के क्वेश्चन है। और इसके नीचे भी इसका अथवा है कि प्रगामी तरंगों एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। तो देख सकते हैं। इसके बाद 11वां है कि धातु की कुगी किसी घनाकार प्लेट को लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उचित सार्थक अंकों तक प्लेट का क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद अथवा है कि विमीय विविध से निम्नलिखित समीकरण को सत्यापित की जांच कीजिए। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर हो रही हो। इससे आगे यदि आपको तो सेक्शन डी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। वहाँ पर फुल वीडियो बताई गई है, तो जाइए और देख लीजिए। धन्यवाद। लिखिए, सिद्धांत सिद्ध कीजिए और सिद्ध भी करना है। P बराबर F भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो 13वां है कि कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, जो कि 4 अंक में आएगा। इसी का अथवा भी देख लीजिए। घूर्ण गति ऊर्जा के लिए संबंधित KE बराबर 1/2 आप देख सकते हैं CO2 स्क्वायर स्थापित कीजिए। आपको इसको याद कर लेना। बिल्कुल यही पेपर आपका आने वाला है तो आपको जल्दी से जल्दी याद कर लेना है। कैसे भी करो बस इसको याद करो इन क्वेश्चनों को। 14वां देख लीजिए, स्टोक्स का नियम लिखिए। सीमांतर वेग क्या है, इसका सूत्र भी आपको बताना है। इसके बाद किसी द्रव की बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद 15वां भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर दिया गया है ऊष्मागतिकी में देख लीजिए। यहाँ पर ऊष्मागतिकी में चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण के लिखिए। तो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अथवा के ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखित एवं उसकी सहायता से मेयर का समीकरण बताइए, स्थापित कीजिए। इसके बाद 16वां है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रक्षेप का पथ पर्वलयाकार होता है, इसलिए उड्डयन काल का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके बाद 25वां जो आपका आता है कि मीटर ऊंचाई इमारत से एक गेंद 20 मीटर से वेग से, जो 25 मीटर ऊंचाई से आपका जो से एक गेंद 20 मीटर मिली सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर और फेंकी जाती है, तब गेंद की कितनी ऊंचाई रही होगी। तो आपको इसका अथवा का भी देख लेना है। इसके बाद 17वां देख लीजिए कि समतल सड़क पर वृत्तीय गति
गति करती किसी कार को अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप इसको भी देख लीजिए। इसका अथवा के m द्रव्यमान को कोई गुटका क्षेत्रीय समतल पर रखा है। समतल की कोई धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है जब तक कि क्षेत्रीय से किसी कोण को थीटा पर गुटका सरकाना प्रारंभ न हो। तो आप देख लीजिए। इसके बाद 18वां है कि पलायन चाल क्या है। पलायन चाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको इसको देख लेना है। इसी का दबा के एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी तल से 3620 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह की कक्षीय चाल और आपको एक ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर दी गए है। इसके बाद जो आपके सही ऑब्जेक्टिव रह गए हैं तो उसको भी सिलेक्ट करके लेकर आए हैं, क्योंकि पेपर तो पूरा बताएंगे तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, यूट्यूब पर पेपर नहीं बता सकते। इसीलिए जो आने हैं ना उनको सिलेक्ट कर लिया है, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ भी दिए गए हैं, क्योंकि पूरा भी नहीं बता सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लोगे। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला है क्वांटम सिद्ध सांख्यिकी का विकास किया है। तो आपको इसका आंसर बता देना है। SN बोस ने किया था। इसका जो बा है कि पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसके बाद आता है इसका सा के घूर्ण गति ऊर्जा का विमीय सूत्र है। तो ये हो जाएगा आपका ये तीसरा वाला राइट आंसर। इसके बाद आपका है जो ई, तो दोलन में अवमंदन बल भौतिक राशि में अनुक्रमानुपाती वेग होता है। तो आपको ये कर लेना है। इसके बाद जो आपका है ना घूर्ण गति में कार्य भी बराबर आपका होता है। तो आपको ये याद कर लेना है। और जो शक्ति का ऐसा ही मात्रा का वाट हो जाता है। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इन दोनों को याद कर लेना है। इसके बाद आपके जो है ना इसमें से आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना था कि अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्था तरंग में अंतर लिखिए। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके रियल पेपर में क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कोशिकीय उन्नयन का कारण पृष्ठ तनाव है। तो आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है तो आप देख सकते हैं सही जोड़ी भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। जो आपका नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो वो देख लीजिए 5वां के एक समान गति क्या है। इसके बाद इसी का जो 6वां है कि गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा एवं ऐसी मात्रा के लिखिए। तो ये आपका मोस्ट था। इसके बाद प्रश्न 7वां है कि प्रत्यास्था की सीमा क्या है। इसको भी याद कर लीजिएगा। 8वां है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम लिखिए। तो आपको ये भी कर लेना है। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। इसके बाद 9वां है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। और 10वां देख सकते हैं ऊष्मा एवं ताप में 3 अंतर लिखिए। तो पहले भी बता दिया गया है। इसके बाद प्रश्न जो 11वां है कि ऊर्जा समविभाजन नियम को समझाइए। 12वां हो जाएगा सरल आवर्त गति की विशेषताएं एवं विस्थापित समीकरण लिखे। तो यदि आप इन सभी को याद कर लेंगे 70 में से 70 नंबर आएंगे, बिल्कुल 100% बता रहे हैं। इसका जो 13वां है तो आप इसको करना चाहे तो कर सकते, वरना उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन जो 14वां है उसको आपको करना ही होगा कि समझाइए कि रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका मोस्ट है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो जो आपका टिक किया गया है तो आपका वो भी है कि घर्षण किसे कहते हैं, और जी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको ये बताना है। इसके बाद आपका जो 7वां आता है तो 7वां आता है कि ससंजक बल से क्या आशा है, समझते हैं। 8वां है कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या है। इसके बाद 9वां है कि एक पिंडी है। तो आप इसको करना चाहे तो कर लीजिएगा। इसके बाद 10वां कि किसी व्यक्ति का तापमान 104 F है तो इसमें बदलिए। तो आपको बदलना पड़ेगा। इसके बाद 11वां कि आदर्श गैस के कोई 3 गुण लिखिए। तो देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका मोस्ट है तो उसको भी देख लीजिएगा, जो बिल्कुल 100% ही आने हैं। तो आप बिल्कुल उनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं जो आपका ये जी और जी हो गया है। ये आपका 7वां के पास्कल का नियम लिखिए और ऊष्मा चालन गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए। 9वां है कि गति ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके व्यंजक प्राप्त कीजिए और रेखीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको ये सभी कर लेने हैं। आप देख लीजिए। ये 13वां है कि मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 75 बार सुपंदित यानी कि धड़कता है। उसकी
आवृत्ति व आवर्तकाल की गति ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सभी बताने हैं, तो आपको इन सभी को याद कर लेना है। कोई भी डाउट है कमेंट में बता दीजिएगा। इसका सलूशन आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर आपको इसी का नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आपके, वो बताए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।